नमस्कार दोस्तों, आपकी कुंडली में छुपे हैं हैरान कर देने वाले राज की बातें। जी हाँ मित्रों, अगर आप अपने लगन चार्ट को पूर्णतः जान लेते हैं और समझ लेते हैं तो कुछ ऐसे रहस्य आपके बारे में उजागर हो जाएंगे जो आप भी नहीं जानते। जी हाँ, आपके लगन चार्ट से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आपके जन्म से लेकर आपकी अंतिम यात्रा तक आपके लगन चार्ट में सब कुछ लिखा है। सब कुछ यही लगन चार्ट बता देता है। जैसे आप बहुत बहुत बड़े बड़े साधु संत या ज्योतिष आचार्य के पास गए होंगे, वो सिर्फ आपका लगन चार्ट देखेंगे और आपको बता देंगे कि फलानी तारीख को आपको लाभ मिलेगा या आपको फलानी तारीख को नुकसान के योग बनेंगे। वो कैसे बताते हैं? वो लगन चार्ट के सभी ग्रहों को देखकर नक्षत्रों के हिसाब से आपको आकलन करके बता देते हैं कि कब आपको लाभ के संकेत बन रहे हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि आपके वो रहस्य, आपके रहस्यों के बारे में और आपके नक्षत्रों के बारे में क्या क्या आपको लाभ देते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में ये पता होता है कि आपकी नौकरी प्राइवेट होगी या गवर्नमेंट होगी, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका लव लाइफ होगी, आपके जीवन में लव लाइफ से शादी होगी या अरेंज मैरिज आप शादी करेंगे, आपका व्यापार कितने शिखर तक जाएगा, आप किस क्षेत्र में व्यापार करेंगे, आपकी राजनीतिक क्षेत्र में किस शिखर तक आप पहुंच पाएंगे, किस क्षेत्र में आपको राजनीति करना चाहिए। सो कुल मिलाकर जितने भी सवाल हैं आपके, वो आपके लगन चार्ट में ही मौजूद हैं और आपके लगन चार्ट ही आपको सब कुछ बताते हैं। तो आप अपने लगन चार्ट को खोल लीजिएगा और मैं बताने वाला हूं तो आप जान सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कि आपकी धनु यानी कि सेजिटेरियस, ये राशि गुरु ग्रह को प्राप्त है। दो राशियां धनु और मीन राशि, ये गुरु ग्रह की दो राशियां हैं। आपकी राशि का जो प्रथम हाउस यानी कि इसको लगन बोलते हैं, यही सबसे बड़ा रहस्यों से छुपा है। इस ग्रह से ही आपके जीवन की शुरुआत, देखिए अगर आपकी शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है, ये सत्य है। तो इस घर का स्वामी जितना ही शक्तिशाली होगा, नक्षत्र जितना शक्तिशाली होगा, उतनी ही अच्छी आपकी शुरुआत होगी और जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। कैसे जानते हैं कि यहाँ पर मतलब ये 9th लिखा है अभी। ठीक है, तो ये धनु लगन हो गया, धनु लगन हो गया। ठीक है, चंद्र लगन अलग होता है और वैसे लगन अलग होता है। ये आपका धनु लगन हो गया। अगर चंद्र कुंडली से देखेंगे तो चंद्र लिखा होगा, वो आपकी राशि बन जाएगी। ठीक है, ये धनु लगन हो गया। अब यहां पर आपकी कुंडली में 9th लिखा हो सकता है, आपकी कुंडली में 10th लिखा हो सकता है, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी एक नंबर यहां पर होगा। वह नंबर किसी ना किसी राशि से अपने संबंध रखता ही रखता है और वह संबंध कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी की रास्ते को दिखा देता है। यही पहला घर। देखिए, आप किसी भी व्यक्ति से मुलाकात करें, जैसे हम और आप, अभी आप मुझे देख रहे हैं तो आपकी नज़र कहीं ना कहीं मेरे फेस पे जा रही होगी। यही होता है। ये फेस मतलब आपका बनावट, जो आपकी रवैया है, आपकी वाणी, बात करने का जो भी अंदाजा है, लोगों को पसंद आ रहा है, आपकी मस्तिष्क सोच क्या है, आपका चेहरा क्या है, आपकी मुंह की बनावट कैसी है, आपकी आंखें क्या है, सब कुछ ये फर्स्ट हाउस ही आपको बता देता है और यही जीवन का सबसे बड़ा खेल होता है। अगर यहाँ पर मान के चलिए आपका नक्षत्र अच्छा हो गया तो उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। नक्षत्र कितने होते हैं इसको समझते हैं। देखिए, कुल मिलाकर 27 नक्षत्र होते हैं। चंद्रमा हर महीने हर नक्षत्र से गुजरता है और जिस नक्षत्र में होगा और आपका जन्म चाहे सुबह हुआ हो या शाम को, दोपहर में, किसी भी समय 24 आवर्स में आपका जन्म है, चंद्रमा जिस स्थान पर होगा वही आपका स्वामी बन जाएगा, नक्षत्र स्वामी। अब मान के चलिए मूल या पंचक, जो पंचकें पढ़ती हैं और मूल भी पढ़ते हैं, उस समय आपका जन्म हुआ हो मूल और पंचकों में। आजकल तो लोग नहीं मानते हैं, आजकल के युवा को कहते हैं क्या पंचक होते हैं, क्या मूल होते हैं, लेकिन यही उद्देश्य होता है। मूल में कोई शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है, पंचक में भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है, ये बताया जाता है। ये शास्त्रों में वर्णित है, आप जाकर देख सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। तो जितना पावरफुल होगा उतने ही आपको लाभ मिलेंगे। अब मान के चलिए आपका पंचक या मूल में आपका जन्म हुआ है,
लेकिन उस समय आपने, आपके परिवार वालों ने, आपके घर वालों ने कोई उपाय करवाया हो, मुंडन करवाया हो, या आपकी बहुत सारी जो हमारे यहाँ रीति रिवाज हैं उनको किया हो, तो उस ग्रह को जो है शांति मिल जाती है, उस ग्रह का उपाय या रेमेडी किया जा सकता है। अब आजकल के लोग नहीं मानते हैं तो वो परेशान भी रहते हैं, पर वो कहते हैं कि हमें तो बहुत परेशानी आ रही है, फिर वो लौट के ज्योतिष के पास आते हैं, परेशानियों को बताते हैं। तो फिर इसके लिए मैं कह रहा हूं कि पहले से ही आप सतर्क हो जाएं, पहले से ही वो जान लें, तो आपको लौट के मतलब अपने जीवन में एंजॉय करें, अच्छी तरह से रहें। कहने का मतलब यही उद्देश्य था। तो देखिए, अगर पंचक भी हैं तो कहते हैं कि लोग खराब हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो मूल और पंचक में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। कौन से हैं? जैसे पंचक में पड़ी हो आपका जन्म हुआ हो, या मूल हो आपका जन्म हुआ हो, उस समय आपकी लगन नक्षत्र तो हो गया, आपका लगन नक्षत्र। अब लगन का स्वामी, ठीक है, आपका लगन का स्वामी कौन हो गया? अगर लगन का स्वामी शनि हो जाए, अगर लगन का स्वामी राहु कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बना ले, या केतु बना ले, या शुक्र बना ले, ठीक है, ये ग्रह क्या है, अगर जो है कहीं ना कहीं संबंध में आते हैं और नक्षत्र मूल या पंचक पड़ रही हैं आपकी, तो ऐसे व्यक्ति को मैंने जमीन से उठ के आसमान तक मैंने कुंडलियां बहुत सारी देखी हैं, बनते हुए देखा है, उन जीवन को बदलते हुए देखा है, अपने ही बल पर, किसी का सपोर्ट नहीं, अपने ही बल पर। देखिए इन लोगों को मैंने अपने ही बल पर जो है बनते हुए देखा है। ये लोग अपने ही बल पर अपना नाम, यानी कि अपना नाम का झंडा गाड़ देते हैं और लोग इन्हें सलाम करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये होता है नक्षत्र की ताकत। ऐसे लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता है, वो खुद ही अपनी कामयाबी की रास्ते को खुद लिख लेते हैं। मूल या नक्षत्र में ये ग्रह अगर संबंध बना रहे हो, कोई क्रूर ग्रह, ठीक है, तब की बात कर रहा हूं। अगर इसके बाद आपका अश्लेखा, पुनर्वासु, पुष्प नक्षत्र, या जो है बृहणी नक्षत्र, जो भी नक्षत्र है, उन नक्षत्रों के स्वामी अगर अपने जो है लगन के स्वामी से संबंध बनाते हैं तो उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। उदाहरण के रूप में समझिएगा, अगर यहां आपका 1 लिखा है, 1 यानी कि अभी 9th लिखा है, गुरु का घर है, ठीक है, अगर यहां पर 9th लिखा है लगन चार्ट के हिसाब से, लगन चार्ट के हिसाब से यहां 1 लिखा है, तो उस घर का मालिक हो गया मंगल। क्या हो गया? मंगल। मंगल 1 2 3 4 केंद्र के किसी भी घर से संबंध बना ले, यानी कि यहां 1 लिखा है और उस घर का लगन का स्वामी दशमेश में बैठ गया है, तो ऐसा व्यक्ति राजा भरी जीवन जीता है। राजनीति या परिवार में या प्रॉपर्टी बहुत अधिक उसे प्राप्त होगी। ऐसा व्यक्ति कुछ भी ना करे तो भी जीवन में उसे जो है एक राजा की तरह जीवन प्राप्त होता है। घर में ही अगर घर के ही लोग उसे कुछ नहीं करने देते हैं, ठीक है, कुछ कहते नहीं, कुछ ही लाडला बच्चा है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये संबंध बनता है। अगर मंगल 10वें में बैठ जाए, यहाँ 1 लिखा हो 10वें में बैठा हो, या 4th हाउस में लिखा हो बैठा हो और यहाँ 1 लिखा हो, मतलब मंगल आपके 4th हाउस में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जन्म लेने से पहले ही उसके दादा दादी या पिताजी उसके लिए बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी खड़ी कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब, जिस स्तर से हो आप, जिस घर में जन्म लिया है, उस स्तर से आपके लिए आपके माता पिता या दादी दादा ने या नानी नाना ने आपके लिए पहले से ही संपत्ति खड़ी कर दी है। बस आपको जीवन का जो है एंजॉयमेंट लेना है। अगर मंगल यहाँ कनेक्टिविटी बना रहा है, 1 लिखा है, अगर 7th हाउस में मंगल बैठा है, तो पति हो या पत्नी थोड़ा क्रोध रहेगा, ठीक है, क्रोध रहेगा, लेकिन यहाँ सुख भाव, ससुराल पक्ष हो या लड़का हो या लड़की, ससुराल पक्ष से आपको प्रॉपर्टी, भूमि, वाहन, भूमि इत्यादि के लिए आपको सफलता प्राप्त होगी। अब अगर मान कर चलिए यहाँ पर 2 लिखा है, तो ये वृषभ लगन हो गया। अब वृषभ लगन का स्वामी हो गया शुक्र, और शुक्र अगर 1st हाउस में बैठ गया, ऐसा व्यक्ति बहुत ही खर्चीला स्वभाव का, बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्मार्ट और भोग विलासता को जीने वाला व्यक्ति बन जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगर सुख भाव में बैठ गया तो जीवन में हर एक सुविधाएं घर से ही प्राप्त होगी। जीवन में कुछ नहीं करना है, जीवन के करे कराए पैसे को आपको खर्च करना है, अगर सुख भाव में शुक्र बैठ गया।
अगर सप्तम भाव में शुक्र बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति को पति या पत्नी, कुंडली किसी की भी हो, उन्हें अपने हस्बैंड से हरदम मदद प्राप्त होती। कैसी? या तो वो राजनीतिक क्षेत्र में होंगे या बहुत अच्छे उच्च शिखर पर होंगे, चाहे वो पति हो या पति। मतलब एक व्यक्ति को करना है, एक को करना ही नहीं पड़ता है, सिर्फ उसका आनंद लेते हैं। आपने देखा होगा, आपके घर में भी ऐसा होगा कि आपके पति बहुत अच्छे उच्च स्तर पर हैं तो पत्नी को पैसे ही जो है सुख प्राप्त हो जाता है। कई नौकर चाकर लगे हैं, कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ बैठे बैठे मोबाइल चलाना है और लोगों की जो है बातें करना है, अपने जितने भी दोस्त यार हैं उनसे बात करनी है, सब आपके नौकर चाकर लगे हैं। ये चीज़ आप नोट कर लेना। ये चीज़ आपको शुक्र देता है, बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ देता है, वाहन देता है, कपड़े, मतलब आपकी पर्सनालिटी बहुत ही सुंदर बनाता है। अगर शुक्र आपके 10वें से बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को उच्च शिखर पर मैंने देखा है, और धन दौलत इनके घर में या तो ये खुद खड़ी कर लेते हैं या बना बनाया मिल जाता है। सुख संपत्ति में कभी कमी नहीं होती है। शुक्र जो है भोग विलासता का ही कारक माना जाता है, धनेश का स्वामी माना जाता है शुक्र, क्योंकि जो है दैत्यों के राजा शुक्राचार्य भी हैं। तो जब देते हैं तो देने पर आते हैं तो अपार देते हैं, लेकिन यहाँ नक्षत्र अच्छा होना चाहिए, मूल नहीं होना चाहिए और ना ही पंचक होना चाहिए, इनके शुक्र का नक्षत्र होना चाहिए, मिला जुला फल मिलती है। अगर मान चलिए बुध वाणी और व्यापार के कारक हैं, लगन में बैठे हो, सेकंड में 4th हाउस में बैठे हो, 7th में बैठे हो या 10वें में बैठे हो, युवराज अपना काम करेंगे। वाणी और व्यापार यानी कि फाइनेंस के ही ग्रहदाता है, फाइनेंस को आपको संभालने वाले यही बुध है। और बुध अगर यहाँ शिखर पर यानी कि 3 लिखा है तो आपका लगन का लग्नेश कौन हो गया? बुध महाराज हो गए। बुध महाराज अगर आपके जो है 4th हाउस में बैठे हैं या लगन में ही 1st हाउस में बैठे हैं तो आपका व्यापार उच्च शिखर पर होगा और उच्च शिखर पर व्यापार आप करने वाले व्यक्ति बनेंगे। ये बुध कहता है। 10वें से बन गया तो आपका व्यापार जो है 4 दिशाओं में हो सकता है। आप यहां से इंडिया से माल दुबई भी भेज सकते हैं, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, बहुत से अन्य देशों में आप व्यापार के स्रोत आपके खुल जाएंगे। 10वें का स्वामी बन जाए, 7वें का बन जाए तो आपके पति पत्नी के भाव से एक व्यक्ति बहुत अच्छे उच्च शिखर पर जा सकता है, या जो है व्यापार की दृष्टि या वाणी की जो है मधुरता बड़ी प्यारी होगी। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? बड़े प्यार से बोलने वाले लोग होंगे, सम्मान करने वाले होंगे। ऐसी वाणी जो आपको घायल कर दे, ऐसी वाणी जो आपको नतमस्तक कर दे, ऐसी वाणी होती है। जब बुध अपनी वाणी का पूरी ताकत दिखाता है तो ऐसी वाणी से बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। अगर जो प्रेम से बोलने होगा तो आप, अगर कोई अगला व्यक्ति आपसे प्रेम से कहे कैसे हैं आप और आपका हालचाल बताइएगा, तो आप भी कहीं ना कहीं कहेंगे कि यार बहुत अच्छे, यार कितने अच्छे विचार हैं। तो आपको अपने मुंह से उनका सम्मान करने पर मजबूर होना पड़ेगा, यही बुध का काम है। और अगर यहां मान के चलिए सूर्य आ जाता है या चंद्र का संबंध बन जाता है, या 4th लिखा हो या फिर 5 लिखा हो, तो 5 लिखा है तो सूर्य बन जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति अगर लगन में ही सूर्य बैठा है या 10वें का सूर्य बन गया तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही गवर्नमेंट क्षेत्र में जाएगा, बहुत अच्छे शिखर पर जाएगा। और गवर्नमेंट क्षेत्र में मतलब अच्छे पद पर भी उसकी नियुक्ति हो सकती है, अगर जो है नक्षत्र अच्छा हो, लगन का नक्षत्र अच्छा हो और उसे बल दे रहा हो, किसको? सूर्य को दे रहा हो, तो आप मान के चलिए बहुत अच्छे उच्च शिखर पर जा सकते हैं। अगर इस घर में बैठा हो 7वें में, तो 7वें बैठा हो तो पत्नी की तरफ से आपको लाभ मिलेगा, या पति के लाभ, लड़की की कुंडली है तो पति की तरफ से लाभ मिलेगा। सुख भाव में बैठा होगा तो घर का मुखिया बना देगा। कुल मिला के अगर सूर्य यहां बैठा है अच्छे नक्षत्र में, लगन का लग्नेश कनेक्शन बना रहा है, तो ऐसा जीवन बहुत सुखमय रहेगा। अब आप कर्क, अगर कर्क लगन है आपकी, यहाँ कर्क लगन है, तो ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं में आपका उनका जो है वैद्य बन जाता है, डॉक्टर लाइन हो जाती है या इंजीनियर लाइन हो जाती है। मतलब ऐसे व्यक्ति की जो है ऐसी दिशाएं खुल जाती है। चंद्र इसी का कारक बना जाता है, बहुत ही सुंदर एक कहेंगे वो बन जाता है। ऐसा व्यक्ति हर एक चीज को ध्यान रखने वाला वो बन जाता है। अगर मान के चलिए राहु यहाँ नक्षत्र, राहु लगन का लग्नेश से संबंध बना लेता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बोलने वाला बन जाता है, उसे कोई बातों में नहीं हरा सकता है। वो इतना बोलेगा कि आप उसकी बातें सुन के थक जाएंगे। तो राहु केतु, अगर शनि आ जाता है, मूल पड़े हैं या पंचक बड़ी है, तो आदमी को बहुत कुछ प्राप्त करवाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं
आप अपनी कुंडली का एक बार एनालिसिस करवाएं, किसी योग ब्राह्मण को दिखवाएं, अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाएं, तब आपको जानकारी प्राप्त होगी कि आपके जीवन में कितने रहस्य छुपे हैं, आपके बारे में क्या कुंडली कह रही है। ये सब कुछ आपकी कुंडली ही बताती है। बस जानने की जरूरत है। किसी योग ब्राह्मण के पास जाइएगा, अपनी कुंडली दिखाइएगा, आपको बताएगा कि आपके नक्षत्र क्या है, आपका नक्षत्र का स्वामी क्या है, आपका लगन का स्वामी क्या है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा और आप उसी पर काम करिएगा, वही रेमेडी आप करिएगा, लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।